मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा हो चुका है जो कि तुम्हारे पास आने से भी वो कतरा रही है, और तुम अभी भी इस बात से अनजान हो कि वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, जिसे आने के लिए तुम बार बार विवश कर रहे हो। ना जाने तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बच्चे, यही बताने आई हूँ कि कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती तुम बिल्कुल भी मत करना, लेकिन तुम ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हो अनजाने में ही। इसलिए आज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लेना, और आगे से तुम ऐसा कभी मत करना कि किसी को ज़बरदस्ती अपनी ओर आकर्षित करना सही नहीं होता। विस्तार से समझना कि वो कौन है और तुम्हारे पास क्यों नहीं आना चाहती। क्या कारण है कि तुम उसे बार बार विवश कर रहे हो आने के लिए, और तुम कैसे विवश कर रहे हो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगी। बस तुम ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लेना। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना ज़रूरी है कि तुम किसी भी कार्य को कुछ समय करने के पश्चात रुक जाते हो। तुम्हारा मन पीछे की तरफ धकेलने लगता है और तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि तुम थक रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा, अब बस बहुत हुआ। बार बार तुम्हारे मन के अंदर यही विचारधाराएं घूमती रहती हैं और तुम अपने हाथों को रोककर बैठने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा मन यह कहने लगता है कि नहीं, अभी तुम्हें और मेहनत करना बाकी है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें जो हासिल करना है वो हासिल करने के पश्चात ही रुकोगे। और अब सुनो ध्यान से, जो तुम्हारे पास आना नहीं चाहती वो है तुम्हारी बदनसीबी, जो तुमसे कुछ दूर जाना चाहती है। वो चाहती है कि वो तुम्हारे पास कभी ना आए, बल्कि खुशकिस्मती तुम्हारे पास आना चाहती है। खुशकिस्मती को प्राप्त करने के लिए और बदकिस्मती को बहुत दूर जाने के लिए तुम्हें एक बात स्मरण रखना अति आवश्यक है कि यदि तुम बीच में जो बार बार सोच रहे हो रुकने की, थकने की, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया मेरे बच्चे, तो निश्चित ही तुम्हारी खुशकिस्मती तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। ना तुम यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि तुम किस रास्ते पर चलो, क्योंकि एक रास्ता जो तुमने चुना उस पर तुम काफ़ी दूर चले आए, और यदि उस रास्ते से तुम वापस भी जाओगे तो तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने के लिए समय लगेगा और उस पर मेहनत करने के लिए भी समय लगेगा। उसमें आगे जाने के लिए तुम्हें पूर्ण प्रयास करना होगा, क्योंकि किसी भी नए रास्ते पर जाने से पहले तुम इस बात को समझ लो कि नए रास्ते पर जाना तुम्हारे लिए अनजान होगा, और जो अनजाने रास्ते होते हैं उन पर इंसान पूछ पूछ कर ही आगे जा पाता है। इसलिए इससे बेहतर है कि जो रास्ता तुम पहले चुन चुके थे और जिस पर पहले ही चल रहे थे, जो तुम्हारा जाना पहचाना रास्ता है, उस पर और मेहनत करो। मेहनत में कहीं न कहीं कमी है। तुम्हारे देखने के हिसाब से तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम पूर्ण मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ कमी बाकी है। जैसे ही तुम इस कमी को पूरा करोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि खुशकिस्मती ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी,
तुम्हें वो चीज़ हासिल हो जाएगी जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। उसके पश्चात ही जब तुम मुड़कर देखोगे तब तुम्हें ऐसा आभास होगा कि हाँ, सच में तुम्हारी मेहनत में और तुम्हारे कार्य करने के तरीके में कुछ कमी थी, क्योंकि हर व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो वो यही सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है उसे पूर्ण हर चीज़ का अनुभव होता है, अर्थात पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात ही उसे आभास होता है कि सच में उसके जीवन में वो जो कर रहा था वो कुछ कम था, वो पूर्ण नहीं था। हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि उसका तन और मन किसी भी कार्य पर तब लगता है जब एकत्र होता है, अर्थात मन भी तुम्हारे कहे में चले और तन भी तुम्हारे वश में हो, अर्थात तुम्हारा पूरा शरीर हृदय से लेकर मन तक सब कुछ तुम्हारे वश में हो, तभी तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो पाता है। क्योंकि असली व्यक्ति वही होता है जिसका मन उसके वश में हो। यदि आपका मन आपके वश में है तो आप इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, और प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हो। लेकिन यदि आपका मन आपके वश में नहीं है मेरे बच्चे, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में भले ही कितना भी सोचो लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होना, क्योंकि ये मन बहुत चंचल होता है, घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, मौज मस्ती करना चाहता है, लेकिन मेहनत करना तभी चाहता है जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो। इसलिए जैसे ही तुम अपने मन पर नियंत्रण करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा। बस मेरी एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि कभी भी अपने अंतर्मन को डरने मत देना और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना, क्योंकि यही विश्वास जो तुम्हारा मुझ पर रहेगा वही तुम्हें आगे तक ले जाएगा और आगे बढ़ने की हिम्मत भी देगा। क्योंकि जिसको विश्वास होता है उसके हौसले बुलंद होते हैं, और जिसके हौसले बुलंद होते हैं जीत हमेशा उसी की होती है मेरे बच्चे। क्योंकि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साया बनकर तुम्हारा साथ दे रही हूँ। बस तुम कदम बढ़ाते जाओ, क्योंकि मंजिल शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होने वाली है, अर्थात खुशकिस्मती तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है।